जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिक की एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। हम शुरू करने वाले हैं 17 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के पेपर। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की शुरुआत करने वाले हैं हम। 2 मिनट रुकिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम। 17 जनवरी 2022 के पेपर की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, रक्त की आपूर्ति में कमी और इस तरह हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति के कारण हृदय की क्षमता हो जाती है। कैसी हो जाती है? स्थिर रहती है, परिवर्तन रहता है, कमी हो जाती है या बढ़ जाती है। आपसे पूछा है कि रक्त की आपूर्ति में कमी, मतलब कि रक्त पूरी तरीके से फ्लो नहीं हो पा रहा है, उसका परिसंचरण नहीं हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे। तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि हृदय की क्षमता में कमी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? हृदय की क्षमता में कमी हो जाएगी। आपकी जो हार्ट बीट होगी वो कम चलेगी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी, आपकी हार्ट बीट कम होगी क्योंकि आपका ब्लड का सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन वाले ब्लड की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। एक अच्छे संतुलित आहार का पालन करने से निम्नलिखित रिक्त स्थान की संभावना कम हो सकती है। किसकी संभावना कम हो सकती है? अगर आप सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, विटामिन ले रहे हो, तो ये क्या है? ये एक संतुलित आहार है और इससे आपको क्या मिल जाएगा? तो इससे आपको मतलब क्या नहीं होगा आपको? तो इससे रोग नहीं होंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी, आप रोगों से दूर रहेंगे। अगला प्रश्न है, शरीर की शारीरिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में रोग किसकी स्थिति है? जब आपको शारीरिक तरीके से कोई कमज़ोरी हो जाती है या मानसिक तौर पर आप कमज़ोर हो जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है? सक्रिय निष्क्रियता, दबाव, स्थिरता या अशांति। जब आपका शरीर ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता है और आप मानसिक तौर पर भी सही से काम नहीं कर पाते तो आपका मन अशांत रहता है, तो आपको क्या हो जाएगी? अशांति, डिस्टर्बेंस होगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का एक रूप है? पदार्थ का रूप पूछा है। अब सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब चौथी पांचवी से पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है, पर 3 नहीं होती है, असल में 5 होती है, पर हम जनरली 3 ही पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, जो कि यहाँ पर नहीं दिखाई देती, लेकिन आपको कृत्रिम प्लाज्मा दिखाई दे सकता है। कहाँ पर? आजकल शादी ब्याह में जो धुआं छोड़ते हैं ना साइड में ऐसा लगाकर, तो वो कृत्रिम प्लाज्मा होता है। वैसे प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है? तो तारे जो टिमटिमाते हैं या जो जहाँ तारे होते हैं वहीं पर प्लाज्मा पाया जाता है। या सूर्य, जहाँ सूर्य भी क्या है, एक तारा है, तो उसके पास में भी प्लाज्मा की अवस्था पाई जाती है। तो पदार्थ की वैसे 5 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस कंडेंसेट आइंस्टीन। तो ये 5 अवस्थाएं होती है, लेकिन यहाँ पर 3 अवस्थाएं दे रखी है, गैस, तरल और ठोस। तो ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फाइला, मतलब कौन सा फाइलम पोरीफेरा संघ से संबंधित नहीं है? पोरीफेरा संघ जो है ये जंतु जगत के वर्गीकरण में सबसे पुराना या सबसे प्राचीन संघ कहा जाता है। सबसे प्राचीन संघ की बात आती है तो उसमें पोरीफेरा संघ ही आते हैं। और सबसे पहले कोशिका का निर्माण भी किसमें हुआ था? पोरीफेरा संघ में ही हुआ था। इनका शरीर जो होता है पूरा पोर्स में होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर पाया जाता है। समुद्र में पाए जाते हैं ये वाले जीव। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर पाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे पोर्स लगे होते हैं, तो इनको कहा जाता है पोरीफेरा। और जब वाटर इसमें इंटर होता है तो इन पोर्स के थ्रू ही इसमें इंटर हो जाता है और फिर बाहर यहाँ से निकलता है, बड़े छिद्रों से निकल जाता है। तो इनको पोरीफेरा संघ कहा जाता है और जंतु जगत के संघ का सबसे प्राचीन संघ होता है। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, स्पंज, साइकन, बाथ स्पंज या फिर कोरल। इनमें से कौन सा इसका उदाहरण नहीं है? तो ये जो 3 हैं, ये 3 हैं, A, B, C, ये तीनों ही पोरीफेरा संघ के उदाहरण है। लेकिन जो कोरल होता है ये निडीरिया संघ का उदाहरण है। निडीरिया को सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है, सिलेंट्रेटा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित को मिलाना है, जोड़ियां दे रखी है आपको, एक तरफ संघ दे रखे और दूसरी तरफ उनके उदाहरण दे रखे हैं, आपको मिलाना है कि कौन सा किसका उदाहरण है। एनीलिडा, एनीलिडा का जो उदाहरण है वो आता है लीच, ठीक है, इसको जोंक भी कहते हैं, जो खून चूसती है हमारा, लंबी होती है, इस तरीके से होती है और ट्रीटमेंट किया जाता है। जब मसल्स में हिपेरिन की कमी हो जाती है तो जोंक से कटवाया जाता है ताकि वो हमारे ब्लड के बदले में हिपेरिन छोड़ जाए, ठीक है। तो प्रोटोजोआ क्या होगा, युगलीना, युगलीना क्या है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ। और इकाइनोडर्मेटा, मैंने पहले भी बताया था, इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं जिनके शरीर पर कांटेनुमा संरचना पाई जाती है उनको इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। तो स्टार फिश के शरीर पर कांटेनुमा संरचना पाई जाती है तो वो इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव है। पहले का बी, दूसरे का सी और तीसरे का ए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम की जांच करना है। विभेदित साइटोप्लाज्म शरीर और पेलिकल से ढका हुआ, फ्लेगेला, स्यूडोपोडिया या सीलिया जैसी उंगली से गतिमान, या फिर अवपंक मोल्ड्स। इसका सही आंसर क्या आएगा, अपवंक मोल्ड्स, क्योंकि ये जो तीन विशेषताएं किसी जीव के बारे में दी गई है और यहाँ पर किसी यंत्र के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी विषम की जांच करनी है आपको। और सीलिया मुख्य चलन अंग है, इसका उपयोग गतिवान और भोजन पकड़ने के लिए किया जाता है। पेरामीशियम, अपोनिया और निक्टोथेरस या फिर ब्रेड मोल्ड्स, तो इसमें विषम क्या होगा, ब्रेड मोल्ड, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला वाहन का नाम बताओ। सबसे कम प्रदूषण जो फैलाता है उस वाहन का नाम बताना है आपको। डीजल इंजन, डीजल इंजन से तो बहुत प्रदूषण फैलता है, कार से भी प्रदूषण होता है, बिजली से चलने वाली कारें या फिर बसें, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, बिजली से चलने वाली कारें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फिर से आपको मैच द कॉलम दिया है, आपको चीज़ें मिलानी है। गेहूँ, गेहूँ किससे संबंधित है, गेहूँ संबंधित है हरित क्रांति से, ठीक है। स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति यानी कि जिसमें तिलहन आता है तो वो किस में आएगा, बागवानी में। और नीली क्रांति संबंधित है मछली पालन में, ऑप्शन 3, ठीक है। पहले का सी, पहले का सी, दूसरे का बी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सॉरी, दूसरे का ए आएगा, ये वाला नहीं आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर आएगा। पहले का सी, दूसरे का ए और तीसरे का बी। अगला प्रश्न है, एक प्रजाति का जिन्स किस रूप में लिखा जाता है। एक प्रजाति का जिन्स किस रूप में लिखा जाता है, जिन्स को किस तरीके से लिखते हैं। फर्स्ट लेटर जो रहेगा इसका कैपिटल रहेगा, अल्फ़ाबेट ऑफ जेनेरिक नेम, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कथन दे रखे हैं, एक अभिकथन दूसरा उसका कारण। अभिकथन दे रखा है कि उड़ने वाली मछली का वैज्ञानिक नाम एक्सोकोटस है, और कारण दे रखा है इसे उड़ने वाली मछली कहा जाता है क्योंकि इसके पेक्टोरल पंख बड़े होते हैं। सही बात है, इसी के कारण तो उसको उड़ने वाली मछली कहा जाता है। तो क्या आएगा इसका, आर ए का सही कारण आएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फिर से दो कथन दे रखे हैं, एक अभिकथन है दूसरा उसका कारण है। अभिकथन दे रखा है, गेहूं से बनी चपाती केवल फूल जाती है लेकिन रोटी स्पंजी, मुलायम और पचने में आसान हो जाती है। कारण दे रखा है, आटे में मौजूद गैस भुनने के दौरान फैलती है जिससे वे फूल जाती है और खमीर किण्वन करता है और उपोत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है जिसका परिणाम स्वरूप ब्रेड स्पंजी और मुलायम हो जाती है। तो दोनों ही बात इसमें सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही आएगा, इसमें ऑप्शन ए सही आएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान प्लास्टिक को विभिन्न गुण और विशेषता देता है। प्लास्टिक को विभिन्न गुण और विशेषता देता है, क्या देता है, कोशिका रस, बहुलक, नायलॉन या फिर सुघट्यता। तो प्लास्टिसिटी या सुघट्यता जो होती है ये प्लास्टिक को विशेषता देता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वास्तव में पीला बोना तारा है। पीला बोना तारा, छोटा तारा, इसकी हाइट कम है, उसको बोना कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सूर्य एक तारा है, चंद्रमा एक उपग्रह है, बृहस्पति ग्रह है और पृथ्वी
पृथ्वी भी क्या है, पृथ्वी तो पृथ्वी ही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ये 17 जनवरी 2022 के पहले शिफ्ट के क्वेश्चन हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बने रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ, ताकि आपको और भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहेगी। 2-3 दिनों से क्लासेस नहीं हो पाई है, उसके लिए बहुत बहुत खेद है मुझे कि मैंने नहीं ले पाई मैं क्लास, क्योंकि आई फ्लू हो रखा था, इसीलिए अभी थोड़ा कम हुआ है, इसीलिए मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने पुराने साल के पेपर लेकर। तो यही क्रम अब फिर से बना रहेगा और आपको और भी नए नए पुराने पेपर, मतलब और भी नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे, साथ में पुराने पेपर भी मिलते रहेंगे। और जल्द ही हम टेस्ट सीरीज़ भी शुरू कर रहे हैं, तो आपको बहुत सुविधा होगी, क्योंकि टेस्ट के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आप लगाएंगे तो 100% इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। तो बने रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ में। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।